हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपके अपने परिवार स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था पशुपालन व प्रबंधन। तो पशुपालन व प्रबंधन में हमने कल क्या किया था? पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया था? वो किया था आमाशय के आधार पर। किस पर किया था? आमाशय के आधार पर। तो आमाशय में वर्गीकरण के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो पहला हो गया रुमंथी, जिसे रूमिनेट कहा जाता है। दूसरा एरोमंथी, जिसे नॉन रूमिनेट कहा जाता है। और तीसरा कौन सा था? आभासी रुमंथी, जिसे क्या कहा जाता है? शूडो रूमिनेट। क्या कहा जाता है? शूडो रूमिनेट। फिर हमने बात की थी रुमंथी क्या होते हैं। रुमंथी वो पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं। कौन से पशु होते हैं? जो जुगाली करते हैं और जिनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। मनुष्य कौन से भाग में आता है? तो वो होता है अरुमंथी। अरुमंथी मतलब जो जुगाली नहीं करते। अपने मनुष्य है वो अरुमंथी है, क्योंकि इसमें आमाशय का एक ही भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है? वो पाया जाता है एबोमेजम। कौन सा भाग पाया जाता है दोस्तों? एबोमेजम। और अमेजम की आमाशय का अमेजम भाग किसमें उपस्थित होता है? तो वो होता है आभासी रुमंथी में। किसमें? आभासी रुमंथी में। ठीक है। तो आभासी रुमंथी कौन से पशुओं में पाया जाता है? ऊंट या लामा में। ऊंट व लामा में या ऊंट प्रजाति के जितने भी जीव है उनमें पाया जाता है। अब मेरे को आप क्वेश्चन बताओ भी, हनीकॉम्ब जैसी आकृति किस आमाशय की होती है? हनीकॉम्ब जैसी आकृति किस आमाशय की होती है? तो वो होती है किसकी? रेटिकुलम की। किसकी होती है? रेटिकुलम की। ग्लोब जैसी आकृति किसकी होती है? वो होती है अमेजम की। किसकी होती है? अमेजम की। तो ये हमने आमाशय का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में बांटा गया? आमाशय को 4 भागों में बांटा गया। रूमेन, रेटिकुलम, अमेजम और एबोमेजम। रूमेन, रेटिकुलम, अमेजम और एबोमेजम। ये आपको 4 लाइन वाइज ही याद करने हैं, क्योंकि ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। सबसे छोटा आमाशय कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? रेटिकुलम होता है। सबसे बड़ा आमाशय कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? रूमेन होता है। कौन सा होता है? रूमेन होता है। अब अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में सबको शेयर कर दो, और जो भी पशु परीक्षक के अपने सहपाठी तैयारी कर रहे हैं, साथ वाले तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी वीडियो शेयर कर दो। अगर जो बच्चे आज नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं आज अपने नए टॉपिक का। तो वो है अपने पशुओं की सामान्य जानकारी। पशुओं की सामान्य जानकारी का मतलब हो गया भी नर गाय को क्या कहा जाता है, मादा गाय को क्या कहा जाता है, और वेसक को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ को क्या कहा जाता है, इनके बच्चों को क्या कहा जाता है। तो वो सभी की एक टेबल है। मैंने आपके सामने ये टेबल लिखी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बढ़िया से टेबल याद कर सकें। और एक काम करना है, जहां पर भी आप पढ़ते हो या जहां से आप ज्यादा गुजरते हो, वहां पे इस टेबल का एक बढ़िया सा तैयार करके डायग्राम या लिखकर लगा देना, ताकि आते जाते आप याद कर सको। क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, इसमें से आते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, आईसीआर हो गया, जेट हो गया, अन्य जो भी एग्जाम है एग्रीकल्चर के, इनमें से एग्जाम आता है जिनमें एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है। तो आप इस इंपॉर्टेंट लगा के और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखकर, जहां पर आप ज्यादा गुजरते हो वहां पे लिख के लगा देना। तो शुरुआत करते हैं अपने आज टॉपिक की। इसमें शुरुआत पहले मैंने पशुओं के नाम लिखे हैं। ये गाय होगी, ये भैंस होगी, ये भेड़ होगी और बकरी होगी और मुर्गी होगी। ये अपने सिलेबस में 5 ही जीव पशु है या जीव है। मुर्गी अपने पक्षी वर्ग में आ गई और ये आ गई पशुओं में। ठीक है। तो ये इन सभी की बात करेंगे अपने। पहले बात करते हैं समूह की। समूह क्या होता है? आपने जब बागड़े में अपना क्या करनी इकट्ठी भेड़िया जब है तो बिन क्या है? रेवड़ को है। ठीक है, रेवड़ को है। ठीक है। तो वैसे ही एक समूह होता है। जैसे ज्यादा गौशाला में गायें होती है, वो कहीं पर चराने ले जाते हैं। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में पहले इन पशुओं को जैसे अकाल पड़ते थे,
हर साल अकाल पड़ते थे तो पशुओं को खाने के लिए सामान नहीं मिलता था, तो वो अपने जगह पर, जैसे उत्तरी राजस्थान है अपने गांव मार्केट हो गया, या जैसे मध्य प्रदेश हो गया, या जैसे पूर्वी राजस्थान हो गया जहां पे बढ़िया वनस्पति होती है, जैसे जहां पर वर्षा अत्यधिक होती है, उन क्षेत्रों में जाते थे। तो वो एक साथ जाते थे और अपना सामान उनके साथ ही लेके जाते थे। तो उन जो समूह जाता था उसी के बारे में बात करेंगे। इस पशुओं को समूह को क्या कहा जाता है? तो पशुओं के समूह में अपने समूह है पहला गाय के समूह। ये नाम सारे आपके इंग्लिश में मैंने लिखे हैं, हिंदी में है, लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि हिंदी में नाम है अभी तक तो पूछे नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो जैसे अपने मोबाइल को अपने भी अंग्रेजों के टाइम के हैं। क्यों अंग्रेजों के टाइम के मतलब समझ भी? वैसे इंग्लिश आए ना आए, लेकिन हम क्या कहते हैं, जैसे लाइट को क्या कहते हैं? लाइट इंग्लिश का शब्द हो गया। वैसे लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है, मोबाइल को इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में क्या कहते हैं? अपनी दूरभाष यंत्र होता है। ठीक है, दूरभाष यंत्र होता है। जैसे रेलगाड़ी होगी, रेलगाड़ी इंग्लिश का शब्द होता है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लोहपथगामी। वैसे ही अपने को इंग्लिश में ही याद करने हैं इनके नाम। मैंने लिखे हिंदी में है और याद करने किसमें? इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछेगा और ऐसे के ऐसे पूछेगा जैसे मैंने लिखा है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का। तो समूह, गाय को समूह को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। एक ही शब्द याद करना है, हर्ड और एक फ्लोक। गाय और भैंस तो आपस में मौसी बाढ़ की होती है। गाय और भैंस अपने आप में मौसी बाढ़ की होती है, क्योंकि गाय आ गई वहीं पे भैंस आ गई। तो बात करते हैं गाय का होगा वही भैंस का होगा। हर्ड किसको कहते हैं? गाय के समूह को। और भैंस के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड को। भेड़ आ गई वहां पर बकरी आ गई, क्योंकि जो भेड़ रखेगा वो बकरी 4-5 रखेगा ही। तो भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। बकरी के समूह को क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। और मुर्गी के समूह को भी क्या कहा जाता है? जो बड़े बड़े मुर्गी फार्म होते हैं वहां पे मुर्गियों का समूह पाया जाता है, तो उनमें क्या कहा जाता है? इस समूह का नाम दिया गया वो क्या है? फ्लोक। क्या है? फ्लोक। अब इनमें मैथुन की क्रिया, जैसे अपने ज्ञापन होती है गाय, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गाय में उस क्रिया को क्या कहा जाता है? सर्विंग। क्या कहा जाता है? सर्विंग। भैंस में इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। और भेड़ में क्या कहा जाता है? टपिंग। मेन तो यही है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो। बाकी सब में सर्विंग एक ही शब्द याद रखना है, लेकिन भेड़ में मैथुन क्रिया को क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? टपिंग। क्या कहा जाता है? टपिंग। अब बात करते हैं बच्चा देने की क्रिया। बच्चा देने की क्रिया मतलब क्या होगा? जब पशु ब्याता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ये पशु जब वो ब्याता है तो उस क्रिया में जो वो उस टाइम की क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ये है बच्चा देने की क्रिया। इसमें गाय में क्या कहा जाता है? काविंग। क्या कहा जाता है? गाय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? काउ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउ। ऐसे याद कर लेना, गांव में काविंग। क्या? काविंग। ठीक है। भैंस में क्या कहा जाता है? भैंस और गाय तो इकट्ठी है तो एक ही याद करना है। क्या कहा जाता है? काविंग और काविंग। लेकिन भेड़ में क्या कहा जाता है? लेम्बिंग। क्या कहा जाता है? लेम्बिंग। और बकरी में क्या कहा जाता है? किडिंग। बच्चा क्या होता है? किड होता है, छोटा होता है। किड होता है तो वो छोटा होता है, उसे क्या कहा जाता है? किडिंग। बकरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हैन। क्या कहा जाता है? हैन। तो इसकी बच्चा देने की क्रिया क्या होगी? हैचिंग। क्या होगी? हैचिंग। ठीक है। अब बात करते हैं इनके नवजात को क्या कहा जाता है? जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है अपनी गाय का, उसका भी नाम होता है। वैसे तो अपने रख लेते हैं, ये दौड़िया होगा, ये कालिया होगा, वैसे नहीं रखना, रंग देख कर नहीं रखना, क्योंकि वैज्ञानिक नाम भी होता है इनका। क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम भी होता है। इस तो क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? बच्चे को काफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काफ। अगर भैंस का बच्चा है तो बुफेलो का। इंग्लिश में भैंस को क्या कहा जाता है? बुफेलो। क्या कहा जाता है? बुफेलो। तो ये हो गया बुफेलो का। अगर इसकी बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग है तो इसका बच्चा क्या हो गया? लैम्ब। क्या हो गया? लैम्ब। बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग और बच्चा क्या हो गया? लैम्ब। इसके बच्चा देने की क्रिया किडिंग, तो इसका बच्चा क्या हो गया? किड। इसका बच्चा क्या हो गया? किड। मुर्गी का बच्चा क्या हो गया? चिक। जैसे जो चूजे होते हैं ना अपने चूजे, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। चिक। तो चिक किसके बच्चे को कहा जाता है? चिक। ठीक है, मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है। अब बात करते हैं युवा मादा। जब नई नई युवा होती है या
जब पहली बार गाभिन होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जब मतलब जवान होती है गाय उसको क्या कहा जाता है, 4-5 ब्याह तो होने के बाद वो गाय बूढ़ी हो जाती है। वैसे गाय की उम्र लगभग 14 या 15 साल होती है एक गाय की, तो अपने क्या 24 साल होती है, इतनी होती है 24 साल। तो वयस्क युवा को क्या कहा जाता है, हिपर काफ। काफ इसके बच्चे को कहा जाता है तो हिपर काफ। इसके बच्चे को भी गाय और भैंस को मैंने बता दिया इकट्ठी हो गई, इसको भी हिपर काफ। इसका बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग, बच्चा लैम्ब, और मादा क्या होगी, मादा लैम्ब। मादा है तो मादा लैम्ब, युवा है तो युवा लैम्ब। मादा है तो मादा लैम्ब, युवा है तो युवा लैम्ब। इसका बच्चे की क्रिया किडिंग, बच्चा क्या किड, और बच्चा युवा मादा क्या होगी, मादा किड। क्या होगी, मादा किड। याद तो मुर्गी का रखना है, याद तो मुर्गी का रखना है। क्या होता है, पुलेट। क्या होता है, पुलेट। जैसे टपिंग वैसे पुलेट। जो मैं घोड़े लगा रहा हूं वो डेफिनेटली याद करने। वैसे आपको हिपर काफ एक याद करना है तो भैंस का भी हिपर काफ। इसमें एक ही नाम याद करना है, लैम्ब। क्या, लैम्ब। लैम्बिंग, बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लैम्बिंग, बच्चा लैम्ब, और युवा मादा को मादा लैम्ब, युवा नर को युवा लैम्ब। ठीक है। किडिंग, बच्चा किड, और युवा मादा किड, मादा किड। ठीक है। अब युवा नर क्या हो गया, बुल का, क्योंकि बुल क्या होता है, सांड होता है। क्या होता है, सांड होता है। जैसे भैंसा कहते हैं अपने, गाय में क्या कहते हैं, उसको सांड कहा जाता है। भैंस में क्या कहा जाता है, भैंसा कहा जाता है। तो वो नर हो गया, तो बुल काफ, और इसका हो गया बुफेलो काफ। क्या हो गया, बुल काफ और बुफेलो काफ। इसका मैंने बता ही दिया, लैम्ब होता है। इसका नर किड हो गया, और इसका क्या हो गया, कोकरेल। क्या हो गया, कोकरेल। क्या हो गया, कोकरेल। ठीक है, कोकरेल। आपको एक बात बता दूं, मुर्गियां ज्यादातर ये अपने जो पशुओं की खाद वगैरह होती है वहां पे घूमते रहती है, तो आप ऐसे लगाना, कोकरोच होता है वो, तो वो उसको खाती रहती है। तो याद करने का तरीका क्या है, इसके नर को कौन खाता है, नर ही खाता है, तो कोकरेल। क्या हो गया, कोकरेल। क्या हो गया, कोकरेल। ठीक है। अब हो गया प्रौढ़ नर। प्रौढ़ नर किसे कहते हैं, इसके नर को बुल कहते हैं। इसके नर को भी बुल कहते हैं। क्यों, इसका सांड हो गया, इसका भैंसा हो गया, दोनों है तो बुल ही, दोनों है तो बुल ही। तो क्या हो गया, दोनों का, गाय का प्रौढ़ नर क्या हो गया, प्रौढ़ नर मतलब बूढ़ा, प्रौढ़ नर मतलब बूढ़ा। इसको क्या कहते हैं, बुल, और इसको क्या कहते हैं, बुल। ठीक है। और भेड़ के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है, रेम। इसके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये जितने भी एग्जाम है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, इनमें से आया हुआ है। और आईसीआर में 2020 के एग्जाम में देख लेना, ये आया था। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, बकरी के प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है, बक कहा जाता है। कोक किसको क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुर्गी के प्रौढ़ नर को। क्या कहा जाता है, मुर्गी के प्रौढ़ नर को। अब बात करते हैं प्रौढ़ माता की। प्रौढ़ माता मतलब जो गाय 4-5 ब्याह चुकी है, वो अब बढ़िया दूध देती है, अपने घर पे रखते हैं, तो वो होगी एक प्रकार की प्रौढ़ माता। क्या होगी, प्रौढ़ माता। तो गाय को गाय कहते हैं, भैंस को भैंस कहते हैं, लेकिन भेड़ को क्या कहते हैं, ईव कहते हैं। क्या कहते हैं, ईव। क्या कहते हैं, ईव। और बकरी को क्या कहते हैं, डोई। क्या कहते हैं, डोई। मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैन। तो मुर्गी को हैन। ठीक है। मेन तो याद करने अपने को ईव और डोई, इनमें ही जो अपनी दिक्कत होती है वो इनमें ही होती है, ईव और डोई। प्रौढ़ माता को क्या कहा जाता है, मुर्गी के भेड़ की ईव कहा जाता है। प्रौढ़ बकरी को क्या कहा जाता है, तो डोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोई कहा जाता है। अब बात करते हैं बंध्याकृत नर। बंध्याकृत नर वो नर होता है जो आगे अपनी संतान पैदा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, संतान पैदा नहीं कर सकता, है तो वही जीव, तो उसका भी एक नाम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, नाम रखा हुआ है। तो बंध्याकृत नर को गाय में क्या कहा जाता है, बुलक। क्या, इसके जो प्रौढ़ नर हो गया वो क्या कहा जाता है, बुल, तो इसको क्या कह दिया, बुलक। क्या कहा जाता है, बुलक। इसको भी बुलक कहा जाता है। लेकिन भेड़ को क्या कहते हैं, विड्र। क्या कहा जाता है, विड्र। और बकरी को बै बकरी बै बक। क्या हो गया, बै बकरी या बै बक। और केपन किसको कह देते हैं, केपेन किसको कहते हैं, वो कहते हैं मुर्गी के जो बंध्याकृत नर होता है उसे कहते हैं। ये अपनी आज की ये है अपनी सारणी है, इसको जरूर याद करना। पशुओं का सामान्यतः वर्गीकरण है,
इनको याद करना, क्योंकि सीधा पूछ लेगा आपसे गाय के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड, फ्लोक या हर्ड या फ्लोक दोनों इकट्ठे दे देगा या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को याद होना चाहिए भी हर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है भी गाय भेड़ में मैथुन क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? टपिंग कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है या नेम्बिंग कहा जाता है या किडिंग कहा जाता है। नाम तो एक जैसे ही है, लेकिन अपने को याद होना चाहिए कि क्या कहा जाता है? लिम्बिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्बिंग कहा जाता है। भैंस के वयस्क मादा को क्या कहते हैं या युवा मादा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हिप्परकाफ। गाय में भी हिप्परकाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्परकाफ कहा जाता है। रेम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा ये, रेम किसे कहा जाता है? यहां पे इंपॉर्टेंट लिखे पशु पिक्चर भी नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन पशु पिक्चर 2024 में छप गया। मान लो रेम किसे कहा जाता है? मादा भेड़ के प्रौढ़ नर को, भेड़ की प्रौढ़ मादा को, या मैथुन जो बच्चा हो गया उसको कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अपने को याद होना चाहिए प्रौढ़ नर होता है जो भेड़ का, उसे क्या कहा जाता है? रेम कहा जाता है। इव किसे कहते हैं? प्रौढ़ मादा को। क्या कहा जाता है? प्रौढ़ मादा को इव कहा जाता है। डोई किसे कहा जाता है? बकरी की जो प्रौढ़ मादा होती है उसे क्या कहा जाता है? डोई कहा जाता है। हेन आपको पता ही है, मुर्गी ये आएगा ही नहीं। क्या कह दिया मैंने? हेन सबको पता होगा, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। HEN क्या होता है? हेन। ठीक है। बंधियाकृत नर में विडर इंपॉर्टेंट है आपके। क्या इंपॉर्टेंट है? विडर किसके बंधियाकृत नर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बकरी की, तो सॉरी भेड़ की। किसको कहा जाता है? भेड़ की। आज हमने पशुओं का सामान्य वर्गीकरण किया। कल हम करेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे अपने, जो क्या हो गया? कृत्रिम गर्भावस्था क्या होती है, या निषेचन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो वो सभी करेंगे अपने कल की क्लास में। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ये कल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा